बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस समझेंगे और फ्यू कहाँ यूज़ होगा, अ फ्यू कहाँ यूज़ होगा और द फ्यू कहाँ यूज़ होगा, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल कहाँ यूज़ हुआ होगा। तो आज मैं आपको एक कंसेप्चुअली अंदाज में इनका फ़र्क वंस एंड फॉर एवर तरीके से पढ़ाऊँगा। आपने थोड़ा टेंशन के साथ इसको देखना है और ये हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब अफसोस की बात तो ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो रटिफिकेशन और मगिंग अप के अंदाज से पढ़ाया जाता है। अगर कॉन्सेप्चुअली चीज़ें आप कवर करें, ख़ास तौर पर ग्रामर की, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। जब भी आप देखें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तो आप माइंड में बात ये नीचे, इसको ग्रामर में क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स कहते हैं जी। ग्रामर में क्या कहते हैं इसको? क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी नाउन की क्वांटिटी को शो करते हैं। ठीक है, हाउ मच एंड हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मच को कौन से वर्ड यूज़ शो करेंगे, ठीक है, और हाउ मैनी को कौन से वर्ड्स शो करेंगे, तो मैं आपको ये आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं जो मेजर जो वर्ड्स हैं। एक हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यू हो गया और दूसरा लिटिल हो गया। ठीक है, इनके बीच में हम डिफरेंस देते हैं। फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, यानी कि बहुत ही कम। लिटिल का भी मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, मैं एक जुमला लिखता हूँ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कि कूलर में या जग में जो है पानी बहुत कम है, पानी बहुत कम है। ठीक है, कम है। और दूसरा मैं यहाँ पर जुमला लिखता हूँ कि टेबल पर या मेज़ पर किताबें या शेफ में या किताबें जो हैं बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। तो हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर देखो, हर इस जुमले में पानी का नाउन यूज़ हुआ है। नाउन, ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये अपने माइंड में बात रखनी है, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर जो बुक्स हैं, किताबें, ठीक है, ये जो बुक्स हैं, यहाँ पर ये बुक्स क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। ये आपने माइंड में बात रखनी है। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा कि देयर इज़ लिटिल वाटर इन जग। ठीक है, इन जग। लिटिल वाटर क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो लिटिल है ना, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है और जो फ्यू है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? देयर आर, किताबें प्लूरल है तो देयर के बाद आर लगाएंगे। फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, अगर हम कहें कि हाउ मच, कितनी क्वांटिटी, यानी कि मेजरमेंट में, वेट में, जिसको हम काउंट ना कर सकें लेकिन उसको मेजर कर सकें। अच्छा, जो चीज़ें काउंट कर सके उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाउ मैनी। तो उसके लिए हम फ्यू यूज़ करेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, हाउ मच शुगर इज़ देयर इन अ टी। ठीक है, हाउ मच फॉर एग्जाम्पल ऑयल इज़ देयर इन अ फूड, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। तो ये आई होप के कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर हो गया है। आते हैं यहाँ पर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। ठीक है, एक सिचुएशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल सिचुएशन ये है कि पाक वर्सेस इंडिया का एक मैच चल रहा है शारजा ग्राउंड में। ठीक है, वहाँ पर क्या है, आसमान में चारों तरफ एक तो डार्क क्लाउड्स हैं। ठीक है, डार्क क्लाउड्स हैं और दूसरा थंडरिंग है, गरज चमक है, गरज है सिर्फ। ठीक है, बारिश, गरज हो रही लेकिन बारिश नहीं हो रही। ठीक है, बारिश नहीं हो रही लेकिन उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी, अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्टरी मशीन, के 95% है कि यहाँ पर बारिश हो। मैच चल रहा है। 95% भी किस चीज़ के हैं? रेन के, यानी कि मैच हो सकती है। मैच अभी बंद हो गई है। ठीक है, तो 5% अभी किसके चांसेस होंगे? मैच रिजम्पशन के। ठीक है,
मैच रिजम्पशन के। तो इस सिचुएशन को रखते हुए मैं फ्यू कैसे यूज़ कर सकता हूँ? मैं कहूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि देयर आर फ्यू चांसेस इन मैच रिजम्पशन। ठीक है, फ्यू चांसेस यानी कि 5% है, अगर 5% वो परसेंटेज जो कि ना होने के बराबर हो। एक बार हो ये ये फ्यू नेगेटिव कॉनोटेशन या नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, लिटिल नेगेटिव कॉनोटेशन या नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, मतलब कुछ भी आसरा नहीं है। फ्यू चांसेस, देयर आर फ्यू चांसेस यानी कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पर लिटिल कैसे यूज़ करेंगे? चांसेस नाउन जो है काउंटेबल है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे। क्या कहेंगे? देयर इज़ लिटिल होप, होप यहाँ पर क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, होप फॉर या ऑफ मैच रिजम्पशन, फॉर मैच रिजम्पशन। ठीक है, मैच रिजम्पशन यहाँ पर लिटिल, यहाँ पर मतलब नेगेटिव, बिल्कुल कोई चांस नहीं है, कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आते हैं हम एक जग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक जग ले लेते हैं, ये हमारा कोई जग है फॉर एग्जांपल। यहाँ पर पानी कितना है? बहुत ही कम पानी है। ठीक है, यानी इतना पानी जो कि पीने के काबिल पी भी नहीं सकता बंदा। तो हम क्या कहेंगे? देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग। लिटिल यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 20 to 30% होगा, 20 to 30% होगा, तो हम कहेंगे देयर इज़ अ लिटिल वाटर। इतना है कि पी सकते हैं, लेकिन एक दो बंदों के लिए काफ़ी होगा। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग। ठीक है, इन द जग। इसी तरीके से अगर मैच के चांसेस 20 to 30% है, यानी कि हो भी सकती है, मतलब हो सकती है लेकिन 20 to 30% चांसेस, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे कि देयर आर अ फ्यू चांसेस ऑफ मैच रिजम्पशन। देखो चांसेस में यहाँ पर फ्यू के साथ चांसेस यानी काउंटेबल नाउन भी लगा रहा हूँ। इसी तरीके से द लिटल अगर जग के अंदर 50% पानी है, ये द लिटल पॉजिटिव कोनोटेशन में है सही, लेकिन गुजारा हो सकता है, लेकिन काफ़ी नहीं है, ये भी पॉजिटिव कोनोटेशन में। अगर यहाँ पर 50% होगा चांसेस ऑफ मैच रिजम्पशन, तो ये कहेंगे देर आर दी 50% चांसेस, यानी हो भी सकती है और नहीं हो सकती। पॉजिटिविटी है लेकिन नहीं भी हो सकती, इतनी ज़्यादा नहीं कि हम कहें कंफर्मेशन के साथ कहें। इसी तरीके से देयर इज़ द लिटिल वाटर, 50% है लेकिन काफ़ी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई कोई घर है, ठीक है, उसके अंदर हम कहते हैं कि एक जो है काऊ है। ठीक है, एक काऊ है, तो हम क्या कहेंगे? ये घर का मालिक क्या कहेगा? फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कैटल इन माई हाउस, देयर आर फ्यू कैटल इन माई हाउस, यानी एक या दो है तो सही, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि वो यूटिलाइज हो सकें या यूज़ हो सकें। ठीक है, अगर 4 से 5 होंगी तो कहेंगे देयर आर अ फ्यू कैटल इन आवर हाउसेज, यानी 4-5 है लेकिन इतनी नहीं है कि गुजारा हो सके। अच्छा यहाँ पर अगर 10 होंगी तो ये 10 मतलब वो अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकता है और बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकता है। देयर आर दी फ्यू कैटल इन माई हाउस, ये कह सकता है। ठीक है, बाकी द लिटल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। कुछ भी, अगर कोई भी होप नहीं है, कुछ भी मतलब वो कंटेंशन नहीं है, तो द लिटल। अगर थोड़ा मतलब कोई चीज़ 0% से 5% है तो द लिटिल लगाएंगे। अगर 5% से कोई चीज़ 25 to 30% है तो उसके लिए हम अ लिटिल लगाएंगे। अगर कोई चीज़ 30% लेकर 45 to 50% तक कोई चीज़ अवेलेबल है तो उधर द लगाएंगे। अगर इससे ज़्यादा होगी तो सम हम यूज़ करेंगे, अगर उससे ज़्यादा होगी तो इनफ यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे? सफिशिएंट यूज़ करेंगे। ठीक है,
अगर उससे ज़्यादा होगी तो मोर देन इनफ यूज़ करेंगे, ठीक है, मोर देन इनफ यूज़ करेंगे। और उससे ज़्यादा होगी तो मेमूथ यूज़ करेंगे, मेमूथ। उससे ज़्यादा होगी तो एक्सेसिव यूज़ करेंगे, ठीक है, अनलिमिटेड। सो आई होप कि चीज़ें समझ आ गई होगी।